नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति साहू। आज हम सुनेंगे एक भक्त की भावुक कहानी। तो आइए चलिए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास ना धन था ना बड़ा घर, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह वह मंदिर जाता, दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। समय बीतता गया। एक दिन मोहन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मोहन दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता। एक रात मंदिर में बैठकर वह रोने लगा, प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, आज मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। मैं और कुछ नहीं मांगता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर में कोई नहीं था, केवल भगवान की मूर्ति और जलता हुआ एक छोटा सा दीपक। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख कर कह रहा हो, मोहन, विश्वास मत खोना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह वह काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने मोहन की उदासी देखकर पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बोले, जाओ, अपनी पत्नी का इलाज कराओ। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं ये पैसे कैसे लौटा पाऊँगा? बुजुर्ग बोले, जब किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर सको तब समझना कि तुमने मुझे लौटा दिए। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। मोहन दवा लेकर घर पहुंचा। धीरे धीरे उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी। वह बहुत खुश था। उसने सोचा कि उस बुजुर्ग का धन्यवाद करना चाहिए। अगले दिन वह उसी रास्ते पर गया, लेकिन गांव वालों ने बताया, बेटा, उस रास्ते पर तो कई दिनों से कोई बुजुर्ग दिखाई ही नहीं दिया। यह सुनकर मोहन की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि मंदिर में उसे कैसी आवाज़ सुनाई दी थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका हृदय भावनाओं से भर गया। वह मंदिर पहुँचा और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, प्रभु, आप स्वयं मेरी सहायता करने आए थे और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। उस दिन के बाद मोहन का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह हर ज़रूरतमंद की मदद करेगा। कुछ वर्षों बाद मोहन का जीवन बदल गया। मेहनत और भगवान की कृपा से उसका घर खुशियों से भर गया। लेकिन उसने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। जब भी कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता, वह मुस्कुरा कर कहता, भगवान हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उनका रास्ता खुलता है और फिर वह आकाश की ओर देखकर कहता है, हे प्रभु, उस दिन आपने मेरी पुकार सुनी थी
आज भी हर सच्चे भक्त की पुकार सुनते रहना। कहते हैं उस दिन मंदिर में बैठे कई लोगों की आँखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना एक ना एक दिन अवश्य सुनी जाती है।